राजीव शुक्ला जी बीसीसीआई के उपाध्यक्ष फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। सीधे मैं उनका रुख करूंगी। राजीव शुक्ला जी, अभी क्या हालात हैं? जो कार्यक्रम चल रहा था चिन्नास्वामी स्टेडियम के भीतर, उसको खत्म कर दिया गया है। ऑब्वियसली जब इस तरह का होगा तो निश्चित रूप से कार्यक्रम को जब भी घटने के बारे में पता चला तो कार्यक्रम निश्चित रूप से समाप्त किया जाएगा, क्योंकि एक दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। हम सबकी पूर्ण सहानुभूति है। किसी को इस बात का अंदाजा नहीं था कि इस तरह से लाखों लोग मर पड़ेंगे, है ना। एक स्टेडियम के अंदर कार्यक्रम का बंदोबस्त था और उसमें बाहर इतने लोग मर पड़ेंगे, ये अंदाजा नहीं था। वैसे भी आपको पता है कि लीग मैचेस के परिणामों को लेके कभी सुनाई नहीं हमने कि इस तरह की भीड़ और भगदड़ हो जाएगी, इतना ज्यादा फैन फॉलोइंग हो जाएगी कि हम लोगों के लिए पहला सबक है और पहला अनुभव है जी इस तरह की। तो आगे इस चीज के प्रिकॉशन लेने पड़ेंगे। किसकी गलती की वजह से ये इतना बड़ा हादसा हुआ है? बहुत बड़ा हादसा हुआ है हमारे हिसाब से और बहुत बड़ा सबक है हम सबके लिए। किसकी गलती ज्यादा रही इसमें, राजीव शुक्ला जी? देखिए, ये अभी सारे डिटेल्स पता लगा रहे हैं। अभी बात चल रही है, सब फ्रेंचाइजी से भी बात चल रही है, बीसीसीआई के लोग भी आपस में बात कर रहे हैं। और इसके बाद जो है, क्योंकि बीसीसीआई का फंक्शन ही नहीं था, तो हम बीसीसीआई के लोग बात कर रहे हैं, कर्नाटका क्रिकेट एसोसिएशन से बात कर रहे हैं और इसके अलावा फ्रेंचाइजी से बात हो रही है, कर्नाटका गवर्नमेंट से भी बात कर रहे हैं, पुलिस से। तो जब सब पता चल जाएगा तब सारे डिटेल्स आपको बताएंगे। पहले जानकारी ये थी कि विक्ट्री परेड नहीं होगी, प्रशासन की ओर से बताया गया, लेकिन उसके बाद टीम आयोजकों की ओर से कहा गया कि विक्ट्री परेड की जाएगी। इस कंफ्यूजन के चलते भीड़ अचानक से एक से दूसरी जगह मूव करने लगी, इस वजह से भी हादसे की बड़ी वजह में गिना जा रहा है। तो स्टेडियम के अंदर था ना, जैसे वानखेड़े में हुआ था, यदि आपको याद हो जी, वर्ल्ड कप के बाद, तो उसी तरह कार्यक्रम उसके अंदर था और इसके बाद इस तरह की स्थिति पैदा हो जाएगी, इसका पूर्वानुमान नहीं था। तो अभी पता लगा रहे हैं, अभी मैं कुछ कमेंट नहीं कर सकता। जिस बस में खिलाड़ियों को एक से दूसरी जगह लेकर जाया जाना था, राजीव शुक्ला जी, कहा जा रहा है उसको पूरी तरह से पोस्टर से पाट दिया गया था। राजीव शुक्ला जी से बातचीत, उन तक मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन ये भी एक बड़ी वजह है। जीएस विवेक जैसा कि जानकारी दे रहे थे। हालांकि राजीव शुक्ला अभी थोड़ा और इंतजार करेंगे, उसके बाद ही उन्होंने कहा है कि सबक के तौर पर भी इस हादसे को लिया जाना चाहिए। लेकिन इससे भी ज्यादा जरूरी यह है कि जो भी जिम्मेदार लोग हैं उनकी जिम्मेदारी तय करके उनके खिलाफ मामला दर्ज हो, क्योंकि 10 लोगों की जान जा चुकी है गणेश, और इसको इतने हल्के में नहीं जाने दिया जा सकता है, क्योंकि बहुत जरूरी होगा जब मामला दर्ज होगा, जब लोगों को किए की सजा मिलेगी, तभी आगे आने वाले वक्त में दूसरे जितने भी आयोजक होंगे वो इस बात का खासा ख्याल रखेंगे कि हमारे आयोजन की वजह से आम पब्लिक की, आम लोगों की जान नहीं जाए। गणेश की आवाज नहीं आ रही है। एडीआर रजिस्टर किया जाएगा, एडीआर रजिस्टर किया जाएगा, एक्सीडेंटल डेथ रजिस्टर किया जाएगा। बाद में प्रेशर के आने के बाद कल्पेबल होमिसाइड्स नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर, यानी गैर इरादतन हत्या का मामला इसमें दर्ज हो सकता है। शिकायतें आएंगी, इस पर राजनीति भी होगी, क्योंकि कहीं ना कहीं जवाबदेही तय करनी है। तो किसकी वजह से प्रोसेस, जो जीएस विवेक बता रहे थे, एक परमिशन लेटर जाता है, परमिशन के लिए ऑफिशियल एक लेटर ड्राफ्ट किया जाता है, दिया जाता है कि हमारा ये एक प्रोग्राम है, यहाँ से यहाँ जाना है, आप परमिशन दीजिए। उसके बाद डिस्कशन, राउंड्स ऑफ मीटिंग होने के बाद में एक रूट तैयार होता है और उसमें कंडीशंस होती हैं। जो पुलिस प्रशासन इस तरह के विक्ट्री परेड को या कार्यक्रम को परमिशन देती है तो उसमें कंडीशंस रखती है कि इसकी जवाबदेही आपकी होगी, अगर कुछ हो गया तो आप जिम्मेदार होंगे, इस धारा के तहत आप पर मामला लगाया जाएगा, इस धारा के तहत आप पर फाइन लगेगा। तो वो कंडीशंस का ब्रैकेट क्या है, परमिशन क्या मैनेजमेंट की तरफ से किसने लेटर लिखा था, केसीए की तरफ से इसमें कौन था, ये तमाम चीज़ें आने के बाद ही, क्योंकि ये मामला अदालत में भी जाएगा, कोई ना कोई तो इसको लेकर अदालत भी पहुंचेगा, तो ये मामला यहाँ रुकेगा नहीं। प्रशासन किस पर कार्रवाई करता है, किस पर ठीकरा फोड़ता है इस पूरे मामले का, ये देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा। लेकिन ये मामला यहाँ रुकेगा नहीं, इस पे 3042 लग सकता है अगर उस तरह का शिकायत आई तो, और पुलिस प्रशासन को भी सुओ मोटो इसमें केस लेनी पड़ेगी। तो अब पुलिस प्रशासन क्या करती है, बेंगलुरु पुलिस क्या करती है, किस तरह की धाराओं के तहत मामला दर्ज होता है इस पूरे मामले में एडीआर के बाद, क्योंकि प्रिलिमिनरी एडीआर एक्सीडेंटल डेथ रजिस्टर करने के बाद इन्वेस्टिगेशन में कुछ चीज़ें निकलने के बाद ही एफआईआर होगी। तो अब कितने जल्दी ये होता है ये देखना बहुत महत्वपूर्ण है। चित्रा,
ये बिल्कुल सही कहा आपने, और जिस तरह के हालात बने हुए हैं यकीनन उसने बहुत सारे सवालों को जन्म दिया है। अलग अलग ये 4 तस्वीरें दिखा रहे हैं। बेंगलुरु में मौत की भगदड़ जिसने 10 लोगों की जान ले ली है। स्टेडियम के बाहर अफरा तफरी का आलम, स्टेडियम के भीतर भारी भीड़, मेट्रो स्टेशन पर भारी भीड़, भगदड़ में 10 लोगों की जान चली गई है। जीत का जश्न फिलहाल जो लंबा चौड़ा कार्यक्रम होना था उसको बिल्कुल छोटा किया गया और कार्यक्रम का समापन हो चुका है। खिलाड़ी बसों में भर के अब अपने अपने होटल की तरफ जा रहे हैं। विवेक जी हाँ बिल्कुल, और वो अब अपने होटल जाएंगे और वहाँ से जो है टीम्स के जो खिलाड़ी होते हैं वो अपनी अपनी जगह पर डिस्पर्स हो जाएंगे। लेकिन चित्रा, सवाल यहाँ पर यही है जो आप लगातार यहाँ पर कह रही हैं, जो गणेश यहाँ पर कह रहा है कि जवाबदेही आखिरकार किसकी तय होगी, तय होनी चाहिए, क्योंकि सालों साल से भारत में क्रिकेट को हम धर्म की तरह मानते हैं, लेकिन हम फैंस को टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं। जो कंडीशंस अगर आप देखें, चाहे वो पीने का पानी हो, अंदर के टॉयलेट्स हो, बाहर जिस तरीके से फैंस को ट्रीट किया जाता है, पुलिस जिस तरीके से ट्रीट करती है फैंस को, जिस तरीके के सिचुएशंस हम हर मैच से पहले देखते हैं, अब उस पर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कार्रवाई होनी चाहिए। और सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर आरसीबी मैनेजमेंट से पूछा जाएगा कि जब आरसीबी के मैनेजमेंट ने कहा कि विक्ट्री परेड होगा और एक तरफ पुलिस ट्रैफिक और पुलिस कह रही है कि नहीं होगा क्योंकि ये सिटी इक्विप नहीं है इस विक्ट्री परेड को लेके आने के लिए, तो किसके चलते उन्होंने ये इन्फॉर्मेशन साझा करी, अपने ऑफिशियल हैंडल से साझा करी, और वो भी तब साझा करी जब इससे पहले ट्रैफिक पुलिस की तरफ से कह दिया गया था कि कोई विक्ट्री परेड नहीं होगा, विधानसभा में होगा, उसके बाद चिन्नस्वामी में होगा, लेकिन उसके बावजूद ये आता है। तो जैसे कहा कि प्रोटोकॉल्स होते हैं, ऐसा नहीं होता कि मैच जीतने के बाद अचानक से कुछ होता है, पहले से बताया जाता है कि आज हम ये करने की कोशिश कर रहे हैं, हम यहाँ करेंगे, यहाँ हमारा एक अपॉइंटमेंट है। और क्योंकि डेप्यूटी सीएम और सीएम वहाँ पर मौजूद थे तो पुलिस को पहले से पता था कि विधानसभा में एक कार्यक्रम होगा, तो उसके आसपास के बाहर का इंतजाम उन्होंने किया। चिन्नस्वामी तक पहुंचने का इंतज़ाम जो है वो अब आरसीबी का होगा, वहाँ के स्टेट एसोसिएशन का होगा। तो केएससीए के ऑफिशियल्स, वहाँ के प्रेसिडेंट, वहाँ के सेक्रेटरी, आरसीबी का मैनेजमेंट जो वहाँ का फ्रेंचाइज लेता है, क्योंकि कुछ 3 महीने के लिए आईपीएल के फ्रेंचाइज को वो लीज आउट किया जाता है, वो पूरा प्रेमाइसेस और पूरा एसोसिएशन, तो उनकी वहाँ पर जवाबदेही होगी। और ये जवाबदेही होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इस तरीके से एक ज़रूर कार्यक्रम ख़त्म हो चुका है, लेकिन सवाल ये था कि कार्यक्रम को उसी वक्त रद्द क्यों नहीं किया गया। 10 लोगों की जान चली गई है। जब एक बीच इंटरनेशनल मैच आप रोक सकते हो, आईपीएल का मैच आप रोक सकते हो और सभी दर्शकों को बाहर भेज सकते हो, तो आज ऐसा क्यों नहीं हुआ? इतने इनसेंसिटिव क्यों हुआ ये पूरा का पूरा सिचुएशन कि अंदर सेलिब्रेशन होता जा रहा है, बाहर जो है लोगों की मौत हो रही है। ये बिल्कुल सही कहा आपने, और यकीनन दिल दहला देने वाली ये तस्वीरें, विचलित करने वाली ये तस्वीरें, लोग किस तरह से अपने अपनों को लेकर, कोई गोद में लेकर गया, कोई टांग कर 4-4 लोग पकड़ कर लेकर गए, कोई सीपीआर देता हुआ नजर आया। वहां पर हालात कितने ज्यादा खराब थे, एक भी एम्बुलेंस भी हमें आसपास नजर नहीं आ रही है। हालात कितने बुरे थे, तस्वीरें खुद ही बयां कर रही हैं, ज्यादा कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। सबके बीच अब भारतीय जनता पार्टी की ओर से लगातार सवाल भी पूछे जा रहे हैं। बीजेपी की ओर से अमित मालवीय ने ट्वीट किया है, बीजेपी के नेता ने, बेंगलुरु में दुखद भगदड़ हुई है और जश्न एक पूरी तरह से दुस्वप्न में तब्दील हो गया। कर्नाटक राज्य सरकार आरसीबी आईपीएल अभियान का जश्न मनाने के लिए आयोजित एक कार्यक्रम में खराब योजना और भीड़ के कुप्रबंधन के कारण वहां पर भगदड़ मची है। इस दिल दहला देने वाली घटना को टाला जा सकता था। राज्य सरकार द्वारा बुनियादी प्रशासनिक दूरदर्शिता की कमी और भीड़ नियंत्रण में पूरी तरह से विफलता के कारण ही ये अपूर्णीय क्षति हुई है। जवाबदेही तय की जानी चाहिए। लापरवाही के कारण जान गई है, संयोग ये नहीं है। अकाउंटेबिलिटी मस्ट बी फिक्स्ड। और इस तरह से अपनी बात कहते हुए भारतीय जनता पार्टी के नेता नजर आ रहे हैं। भगदड़ में 10 लोगों की मौत, कई लोग घायल, ये 4 अलग अलग तस्वीरें आपके सामने हैं। लेकिन क्या अकाउंटेबिलिटी फिक्स की जाएगी, ये बड़ा सवाल है। गणेश, अब सीधे आपके पास आते हुए, ये तो राज्य सरकार की भी जिम्मेदारी है ना, जब बेंगलुरु में इतना बड़ा कार्यक्रम हो रहा है जिससे खुद आप हिस्सेदार हैं, जब आप खिलाड़ियों को अपने पास बुलाकर उनको सम्मानित करने के लिए इतना बड़ा कार्यक्रम करते हैं तो आप खुद उसके हिस्सेदार हैं। ऐसे में क्या वास्तव में अकाउंटेबिलिटी फिक्स की जाएगी? क्या आपको लग रहा है कि पारदर्शी जांच की जाएगी पूरे मामले में? जी देखिए चित्रा, जिस तरह डीके शिव कुमार अभी से ही डिफेंड करते नज़र आ रहे हैं पुलिस प्रशासन को, तो मुझे लगता नहीं, क्योंकि अल्टीमेटली अगर पुलिस का फेलियर आया तो वो तो सरकार का फेलियर नज़र आएगा। तो हमने कोशिश की थी, क्राउड अचानक से आ गया, ये रिपोर्ट्स नहीं थे, तो ये सारी चीज़ें होंगी। अब जब इतने लोग मरे हैं तो इतना डैमेज हुआ है, मतलब ऐसी स्थिति में आपको कुछ ना तो कुछ करना पड़ेगा।
तो एफआईआर रजिस्टर होगी, उसमें शायद कोई कमेटी बिठाई जाएगी, इंक्वायरी सेटअप किया जाएगा, इंक्वायरी सेटअप करने के बाद में इंक्वायरी रिपोर्ट आएगी, उसके आधार पे कुछ कार्रवाई होगी। तो ये चीज़ें होंगी, लेकिन मूल बात ये है कि जब सरकार खुद बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा ले रही है तो सरकार के तमाम जो प्रतिनिधि हैं जो इस कार्यक्रम में शामिल हो रहे थे, जिनकी ये जिम्मेदारी थी क्राउड मैनेजमेंट करने की, जिनकी जिम्मेदारी थी क्रिकेट एसोसिएशन के साथ या मैनेजमेंट के साथ मिलकर सारी चीज़ें स्ट्रीमलाइन करने की, उन्होंने वो क्यों नहीं किया, किसके दबाव में हुआ? और ये इतने शॉर्ट नोटिस में अगर करना भी था तो उसको अच्छी तरीके से कर सकते थे, लेकिन जो बेसिक चीज़ें होनी थी क्राउड मैनेजमेंट को लेकर वो बिल्कुल हुई नहीं। यहाँ एक ही जगह पे क्राउड बुलाया गया, इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई, तो ये पूरी तरह से जिम्मेदारी सरकार की थी, आरसीबी मैनेजमेंट की थी। अब इन दोनों में किसके नाम पे एफआईआर होती है या किसके खिलाफ कार्रवाई होती है देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा, लेकिन ये इस पूरी स्थिति के गुनहगार मेरे हिसाब से तो पुलिस प्रशासन, सरकार और आरसीबी मैनेजमेंट ही है, क्योंकि इन दोनों को मिलकर ये कार्यक्रम का आयोजन करना था। अब इसमें क्या वाकई में जो जिम्मेदार थे उनके खिलाफ कार्रवाई होती है क्या, ये देखना महत्वपूर्ण है। चित्रा, लग रहा है कि कार्रवाई वास्तव में की जाएगी जीएस विवेक? देखिए, होनी चाहिए और ज़रूर होनी चाहिए, और जवाबदेही तय होगा। जैसे गणेश ने कहा कि क्या ये जवाबदेही जो है वो आरसीबी का मैनेजमेंट है या जवाबदेही जो है वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन और वहाँ का पुलिस है, क्योंकि जैसे गणेश ने कहा कि अगर आपका सीएम और डिप्टी सीएम अगर एयरपोर्ट के टैरमैक पे जाके विराट कोहली का स्वागत करते हैं तो यानी कि स्टेट इसमें इन्वॉल्व है। अगर आप ये चीज़ को नहीं कर सकते हो तो आप मना कर सकते हैं, आप कह सकते हो कि भले आपके पास 4-5 खिलाड़ी हो लेकिन हम 3 दिन बाद करेंगे, 2 दिन बाद करेंगे। अगर आपने हामी भरी है और अगर आपके डिप्टी सीएम, आपके सीएम उसको फेलिसिटेट करते हैं और आपने वहां पर चिन्नास्वामी स्टेडियम में आपने लोगों को आने की अनुमति दी है और आपने इंतजाम करे हैं, तो वो इंतजाम आपके पुख्ता होने चाहिए। अगर नहीं है तो वहां पर आपकी जवाबदेही बनती है। तो आरसीबी का मैनेजमेंट, वहां की पुलिस, वहां का पॉलिटिकल स्ट्रक्चर, ये सब जवाब उनको देने पड़ेंगे। लेकिन कहीं ज़्यादा जवाब जो है मेरे ख्याल से प्लेयर्स को मुझे लगता है देना पड़ेगा। हम प्लेयर्स को रोल मॉडल्स मानते हैं, हम उनको आइडल्स मानते हैं, और जिस तरीके से बाहर भगदड़ मचने के बाद मौत हो गई, उसके बावजूद अंदर जश्न का सीन चल रहा था। मैं बस उम्मीद करता हूं कि बहुत जल्द प्लेयर्स की तरफ से कम वो एक ट्वीट आए, एक बयान आए, क्योंकि सेलिब्रेशन एक तरफ, हाँ ज़रूर जीते हैं, लेकिन ये जो यहाँ पर हुआ है वो भी बहुत गलत हुआ है। तो बस उम्मीद ये करता हूँ कि बहुत जल्द विराट कोहली की तरफ से, बहुत जल्द आरसीबी के जो प्लेयर्स हैं उनकी तरफ से ये स्टेटमेंट एक ज़रूर आए, आरसीबी की तरफ से स्टेटमेंट आए और कंडेम करते हुए, सिंपैथाइज करते हुए, अपने कंडोलेंसेस देते हुए आरसीबी के फैंस को। ये तस्वीरें अपने आप में बेहद दुर्भाग्यपूर्ण हैं और बीते 1 घंटे से ज़्यादा वक्त से जब से यह खबर आई उसके बाद से एबीपी न्यूज़ पर हर एक जानकारी हमारे दर्शक देख रहे हैं, उससे सबसे बड़ी बात यही निकलकर सामने आई है कि अगर कोई भी आयोजक इतना बड़ा कार्यक्रम कर रहे हैं जिसमें भीड़ ज़रूरत से ज़्यादा उमड़ने की आशंका है, तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि आप पुलिस प्रशासन, सरकार से बोलें कि वो पूरी तरह से पुख्ता बंदोबस्त करे सुरक्षा की। दूसरे नंबर पर कंफ्यूजन की स्थिति पैदा नहीं हो, जो कार्यक्रम हो सिर्फ उस कार्यक्रम के बारे में जानकारी दी जाए। ऐसा ना हो कि आरसीबी का जो मैनेजमेंट है वो कोई और जानकारी दे और स्थानीय पुलिस की ओर से कार्यक्रम को लेकर कुछ और जानकारी दी जाए। इससे कंफ्यूजन की स्थिति पैदा होती है और फिर भीड़ गलत तरीके से एक से दूसरी जगह जाता है, मोबिलाइज होता है। तीसरी बड़ी बात यह है कि इतना बड़ा कार्यक्रम अगर हम कर रहे हैं तो उसके लिहाज से ये सरकार की जिम्मेदारी है कि पुलिस प्रशासन को बजाय इसके कि सरकार पूरी तरह से अपनी सुरक्षा व्यवस्था में लगवा ले, मुस्तैद करवा ले, आम जनता के मद्देनजर उसका ज्यादा ख्याल रखा जाए और जहां पर भीड़ ज्यादा हो वहां पर पुलिस वालों की बड़ी तादाद में मौजूदगी और उनको सही तरीके से मैनेज किया जाए ताकि वो एक दूसरे को कुचलते हुए आगे नहीं बढ़े, जिसके कारण दुर्भाग्यपूर्ण रूप से अब तक 10 लोगों की जान जा चुकी है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। बड़ी खबर इस वक्त आ रही है बेंगलुरु भगदड़ पर बीजेपी के सांसद तेजस्वी सूर्या की ओर से बड़ा बयान सामने आया है। लापरवाही की वजह से ही लोगों की जान गई है। तेजस्वी सूर्या जो स्थानीय सांसद हैं उनकी ओर से ये बड़ा बयान आया है। भीड़ के हिसाब से वहां पर इंतजाम नहीं थे, दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो, सरकार सिर्फ लाइमलाइट लूटने में ही लगी रही, ये बातें कह रहे हैं तेजस्वी सूर्या जो कि स्थानीय सांसद हैं। उनकी ओर से ये बड़े आरोप लगाए गए हैं कांग्रेस पार्टी की सिद्धारमैया सरकार पर कि पूरी लाइमलाइट
वही लूटने में लगी रही और इस वजह से लोगों पर ध्यान नहीं दिया गया। लापरवाही की वजह से लोगों की जान गई है। गणेश। बिल्कुल चित्रा, देखिए अब ये बात तो है क्योंकि भले ही भाजपा वहाँ की सरकार को निशाना बनाना चाहती है, लेकिन जो तेजस्वी सूर्या कह रहे हैं वो सही है। ये टाला जा सकता था अगर प्रॉपर मैनेजमेंट होता, क्योंकि इतनी बड़ी भीड़ बड़ी बड़ी रैलीज में भी आती है तो वहाँ तो मैनेजमेंट हो जाता है, क्योंकि उसके लिए तैयारी का समय होता है और उसके लिए तैयारी पुख्ता की जाती है। तो यहाँ पर भी संभव था अगर थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज़ करते क्राउड मैनेजमेंट को लेकर, किस तरह, क्योंकि जो अधिकारी होते हैं वो इन मामलों के एक्सपर्ट होते हैं, उनका एक्सपर्टीज ये होती है कि इतनी बड़ी संख्या में क्राउड को किस तरह मैनेज किया जाए। तो वो अगर ठीक से करते तो शायद ये स्थिति नहीं आती। और मुझे लगता है कि शायद प्रशासन की तरफ से जो अधिकारी इसमें शामिल थे उनको ये लगा होगा कि वीकडे है, आएगा क्राउड, लेकिन इतना नहीं आएगा, लेकिन ओवर क्राउडिंग हो एक गया। और तस्वीरें आ गई हैं। एक ये नया वीडियो है जो इस वक्त हमारे दर्शक देख रहे हैं। आप देखिए लोग कैसे खींच रहे हैं, जो लोग नीचे की तरफ गिरे हुए हैं उनको कैसे खींचा जा रहा है। वहां पर काफी ज्यादा भीड़ भगदड़ के बाद पैदा हो गई थी। कुछ पुलिस वाले भी इक्का दुक्का वहां पर जरूर आपको नजर आ रहे हैं, लेकिन तस्वीरों में आप देखिए भीड़ के बाद जो लोग इस भगदड़ के शिकार हुए, नीचे जमीन पर गिर गए थे, उनको किस तरह से बाहर करने की कोशिश की जा रही है। लोग उनको खींच रहे हैं। ये तस्वीरें आपको विचलित कर सकती है, हालात कितने बुरे थे। और आप देखिए वहां पर एक पुलिस वाले भी खड़े हुए हैं, वो भी एक व्यक्ति का हाथ पकड़कर खींच रहे हैं। ऐसे हालात पैदा कैसे हो गए? अचानक से एक ही जगह पर इतनी भीड़ कैसे आ गई? ये बड़ा सवाल है। चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर भगदड़ कैसे मच गई? कौन है इसका जिम्मेदार? जब इंतजामात नहीं थे तो क्या जरूरत है इतने लोगों को बुलाने की ढोल पीट कर? जब आप लोगों को सुरक्षा नहीं दे सकते हैं तो वहां की कर्नाटक सरकार से ये सवाल पूछे जाएंगे, सिद्धारमैया सरकार से, कि जब इंतजामात प्रॉपर नहीं तो फिर आपकी ओर से क्यों इस तरह की कोशिश की गई? रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु की ओर से कोई जानकारी दी गई है? 47 मिनट पहले जब ये उस टाइम पे ये सब आ चुका था बाहर की, इतने सारे लोग की जान चली गई है और इतने लोग घायल हो चुके हैं, स्टैम्पेड हो चुका है, तो उस वक्त आरसीबी की तरफ से जो ट्वीट है वो बस यही दिखाता है, बहुत सारी भीड़ खड़ी है और बस जा रही है और लिखा हुआ है कि दिस वेलकम इज़ व्हाट प्योर लव लुक्स लाइक। तो ये अपने आप में काफ़ी इनसेंसिटिव सा एक ट्वीट है और वो भी उस वक्त आना जब उस वक्त से खबर आ चुकी थी और उसके बाद से लेकर अब तक आरसीबी की तरफ से कोई ट्वीट नहीं किया गया है, कोई एक बेसिक कॉन्डोलेंस जो होता है वो तक उन्होंने रजिस्टर नहीं किया है। तो बार बार ये बात यहाँ पर आ रही है कि जवाबदेही आखिर किसकी होगी? जितनी जवाबदेही यहाँ पर स्टेट पुलिस की है, वहाँ की स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन की है, उतनी ही ज़्यादा जवाबदेही जो है वो आरसीबी के मैनेजमेंट की भी है। और जो टाइमलाइन निकलकर सामने आई है, आप तस्वीरें देख रहे हैं, एक तरफ ये विचलित कर देने वाली तस्वीरें, तो वहीं दूसरी तरफ आपको जानकारी दे दें कि एचएल एयरपोर्ट पर दोपहर में टीम पहुंची तकरीबन 2:45 पर। उसके बाद वो ताज होटल गई। विधानसभा में टीम शाम करीब 4:30 बजे पहुंची, जहां पर मुख्यमंत्री और राज्यपाल ने टीम का स्वागत किया। चिन्नास्वामी स्टेडियम के पीछे वाले गेट पर भगदड़ तकरीबन 4 बजे के करीब हुई। चिन्नास्वामी स्टेडियम पहुंची टीम शाम 6:10 पर टीम वहां पर पहुंचती है और 6:30 बजे कार्यक्रम खत्म करके टीम वहां से निकल गई है। ये बड़ी जानकारी, बड़ी खबर। लेकिन रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु का जो ऑफिशियल ट्विटर हैंडल है उस पर सिर्फ जश्न की तस्वीरें शेयर की गई हैं। अभी तक किसी भी तरह का की सहानुभूति या शोक व्यक्त करते हुए इस तरह का कोई भी ट्वीट अभी सामने नहीं आ पाया है। लेकिन अपने आप में बेहद दुर्भाग्यपूर्ण ये पूरा का पूरा मामला। गणेश, क्या और जानकारी मिल रही है? बीजेपी का कहना है हादसे को टाला जा सकता था अगर इंतजामात पुख्ता होते वहां पर, लेकिन वो इंतजामात नहीं किए गए क्योंकि पूरी लाइमलाइट लेने में वहां की सरकार लग गई थी। चित्रा, रिपोर्ट्स ठीक नहीं आ रहे हैं, संख्या शायद बढ़ सकती है, अभी हम वो दिखा नहीं पाते क्योंकि उसको ऑफिशियल कंफर्मेशन आना चाहिए प्रशासन की तरफ से, लेकिन आंकड़ा शायद यहाँ नहीं रुकेगा क्योंकि कुछ रिपोर्ट्स जो लोकल चैनल जो पेपर्स में आए हैं वो संख्या थोड़ा ज़्यादा बता रहे हैं। तो हम जो सरकारी आंकड़े का कंफर्मेशन आ रहा है उसके हिसाब से ही चल रहे हैं, लेकिन संभवतः वो रिपोर्ट सही हो और आगे ये आंकड़ा बढ़ सके। एक ये बात है, अगर आप जो हम अभी ये तस्वीरें दिखा रहे हैं चित्रा, अगर आप उसको देखिए, अगर ये चिन्नास्वामी स्टेडियम के पीछे के हिस्से की सड़क है तो आप देखिए कि जिस सड़क को पूरी तरह सैनिटाइज कर देना चाहिए था, वहाँ भगदड़ जहाँ हो रही है उसके ठीक पीछे एक गाड़ी है, उसके ठीक पीछे एक टेम्पो ट्रैवलर दिख रहा है, तो सड़क भी क्लियर नहीं की गई थी। सड़क क्लियर करना ये बेसिक चीज़ होती है जब इस तरह का क्राउड वहाँ आ रहा है और वहीं आके गैदर होने वाला है, वहाँ आपने उनको बुलाया है, तो वहाँ किसी तरह का हिंड्रेंस ना हो, किसी तरह की गाड़ी या किसी तरह का कोई ऐसी चीज़ ना हो जिससे लोगों की मूवमेंट को दिक्कत आ सके। तो गाड़ियाँ भी वहाँ हैं, टेम्पो ट्रैवलर भी वहाँ दिख रहे हैं, लोग को भी वहाँ जमा किया जा रहा है। तो
तो ऐसे परिसर में ऐसी जगह पर भगदड़ होना स्वाभाविक है। इसीलिए हम कह रहे हैं कि किसी तरह का मैनेजमेंट नहीं था, कोई रोड को सैनिटाइज नहीं किया गया था, क्राउड के लिए कोई डेजिग्नेटेड जगह नहीं दी गई थी, जिस वजह से जहां जगह मिली वहां क्राउड पहुंचा और इस तरह भगदड़ हो गई। चित्रा, बिल्कुल ये तस्वीरें दिखा रहे हैं, 4 अलग अलग तस्वीरें इस वक्त हमारे दर्शक देख रहे हैं। बेंगलुरु में मौत की भगदड़ मची, स्टेडियम के बाहर अफरा तफरी का आलम किस तरह से पैदा हो गया और लोगों से भी, जो आम लोग हैं उनसे भी ये अपील है कि जहां पर बहुत ज़्यादा भीड़ हो वहां का हिस्सेदार आप कतई नहीं बने, क्योंकि अगर आप वहां पर जाएंगे और हालात ख़राब होते हैं तो आप अपनी जान को जोखिम में डालेंगे। जान है तो जहान है, अगर जान रहेगी आप अपने खिलाड़ियों को खूब देखेंगे, लेकिन अगर आप इस तरह से दुर्भाग्यपूर्ण हादसे का शिकार होते हैं तो ज़रा सोचिए, फिर वो मौका दोबारा नहीं आएगा। बार बार जब भी हालात खराब होते हैं एबीपी न्यूज़ अपने दर्शकों से यही अपील करता है कि जहां पर बहुत बड़ी तादाद में लोग उमड़ आए, जहां पर जाने में आपको डर लगे, उसके बावजूद आप उस ओर बढ़ने की कोशिश करें तो अपने आप को वहीं पर रोक लें। जहां पर भीड़ हो वहां पर आप कतई ना जाएं, क्योंकि हालात किस तरह से बिगड़े, कैसे बदले और उसके बाद इस भगदड़ ने 10 लोगों की जान ले ली, तस्वीरें आपके सामने हैं, यह बताने की जरूरत नहीं है। पुलिस हो, प्रशासन हो, सरकार हो, आयोजक हो, सबको सिर्फ अपने आप से मतलब होता है, लेकिन आप अपनी जान की परवाह खुद कर लें। ये तस्वीरें हमारे लिए सबक हैं और उम्मीद की जा सकती है पारदर्शी ऐसी व्यवस्था बने ताकि जो भी इसके लिए जिम्मेदार और जवाबदेह है उनके खिलाफ कड़ी और बड़ी कार्रवाई की जाए ताकि दोबारा ऐसे हादसे नहीं हो। जश्न के मौके पर आप सोचिए किस तरह की स्थिति बन गई। यहां पर रोते बिलखते हुए लोग आपको तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं। रंग में भंग पड़ गई, 10 लोगों की जान चली गई।